राधा कुंड का 4 किलोमीटर वाले नंदी बाबा बेटा ये दर्शन के लिए आए। आप मथुरा आए घूमने तो जरूर टेस्ट करना। तो अभी हमने जो है परिक्रमा, जो हमारी बड़ी परिक्रमा थी उसका डिस्टेंस था 12 किलोमीटर, और अभी दोस्तों अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ छोटी परिक्रमा कर दी है स्टार्ट, और उसका जो बाकी डिस्टेंस की तो वो है 9 किलोमीटर, तो टोटल होगा 21 किलोमीटर। तो अभी जो आप दोस्तों पीछे का व्यू देख रहे हैं ये छोटी परिक्रमा है, उसी का रास्ता है, आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा घनी मार्केट है। चलिए परिक्रमा स्टार्ट हो गई है, चलते हैं आगे और पूरी अपनी परिक्रमा को करते हैं कंप्लीट। ये गोवर्धन का मुख्य बाजार है जिसको बड़े बाजार के नाम से भी जानते हैं। छोटी परिक्रमा कर रहे हैं और थोड़ा सा अंदर आने के बाद हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे विश्राम जगह मिलती है जिसका नाम है चूकर टेका। तो ये कहा जाता है कि जो ये जगह है चूकर टेका, यहाँ पे आप यात्रा करके आते हैं, परिक्रमा करके आते हैं और 5 से 10 मिनट बैठेंगे आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी, ये कहा जाता है। तो आ गया दोस्तों यहाँ पे गन्ने का जूस। इतनी सारी यात्रा करने के बाद एक जूस तो बनता है, चलिए जूस पीते हैं, देन आपके लिए अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी है ताज़ा जूस, चलिए इसको पीते हैं, देन अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। वाह मज़ा आ गया। इससे डिस्टेंस है राधा कुंड का 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर का 6 किलोमीटर और वृंदावन का है 26 किलोमीटर। तो चलिए अपनी परिक्रमा करते हैं पूरी और चलते हैं आगे। नारायण है, अंदर भी बेटा शिव है। ये देखो बेटा, अच्छा ये शिवलिंग है बेटा। ये हर आदमी को नहीं, ये भाग्यशालियों को दर्शन होते हैं बेटा। ये जिंदी पूजा है मंदिर शिवालय में बेटा, भूखे कैलेंडर की पूजा है, ये जिंदी पूजा है बेटा। आप देख सकते हैं 6 पैर वाले नंदी बाबा बेटा ये दर्शन के लिए लाए हुए हैं। तो ये है दोस्तों ठाकुर जी कृष्ण मंदिर, और आप देख रहे होंगे बाहर का इसका लुक कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ से राधा कुंड का डिस्टेंस 200 मीटर, और अभी जस्ट आ गए हैं उस गली के अंदर जहाँ से राधा कुंड का रास्ता जाता है। और भी आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है श्रद्धालुओं की। और कुछ सीन दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं अपने बैक कैमरे से। दोस्तों ये है राधा कुंड का जाने का रास्ता, और यहाँ से हमारे अंदर जाएंगे राधा कुंड के अंदर। तो गाइस अभी मैं हूँ राधा कुंड में, और हमारे साथ पंडित जी हैं जो कि हमें पूजा करने में सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। ये राधा रानी की सबसे प्यारी भूमि है, और कृष्ण यहाँ मध्याह्न कालीन लीला में आते हैं। दोपहर की समय जो लीला होती है उसमें प्रवेश यहाँ है ठाकुर जी का। उस समय पे भगवान यहाँ आए हैं। भगवान को यहाँ गऊ जब चरा रहे हैं तो ग्वाल बाल बैठ करके ठाकुर जी और ग्वाल बाल बैठ करके कलेऊ कर रहे हैं। उस समय पे अरिष्टासुर नामक राक्षस गऊओं को मारने लगा, ग्वाल बालों को मारने लगा। भगवान ने देख लिया कि ये राक्षस है, ये मेरी गऊ नहीं है, तो उन्होंने भगवान ने उसको मारा है। तो राधा रानी आई है, राधा रानी को सब ग्वाल बालों ने बता दिया। तो राधा रानी ने ठाकुर जी को प्रवेश से रोक दिया कि हमारे रास में नहीं आओगे। अच्छा, तो हमारे रास में नहीं आओगे तो जब मैं नहीं आऊंगा तो रास पूर्ण कैसे होगा? बोले आप 68 कोटि तीर्थों में स्नान करके आइए। भगवान श्याम सुंदर सब तीर्थों में गए हैं, बंसी बजाई, सारे तीर्थों ने यहाँ पे आकर के, सब तीर्थों ने 68 कोटि तीर्थों ने यहाँ आकर के भगवान को स्नान कराया। कब स्नान कराया? वही अष्टमी की रात को मध्य रात्रि 12 बजे कार्तिक के महीने में। राधा रानी बोलिए जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उस दिन उसको मैं धन संतान और मुक्ति दूंगी। भगवान बोले जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उसके लिए भाव भक्ति और कल्याण करूंगा। राधा कुंड स्नान कर भजिए राधे श्याम, कोटि जन्म की लाडली या को ऐसो राधा नाम।
ऐसो राधा नाम जगत में गामे ज्ञानी ध्यानी, राधा कुंड राधिका रानी, महिमा तीन लोक ने जानी। बोलो राधा रानी की जय। अभी मैं बैठा हूँ राधा कुंड में, और आप जो दोस्तों पीछे का ये व्यूज देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा, ये राधा कुंड है। और जैसे आप और तो एंड में कुछ देख रहे होंगे वो है श्याम कुंड। अभी आपने देखा मैंने राधा कुंड में आके पूजा करी, और जो मेरी मानता थी उसको मैंने माना। अब दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पे आप राधा जी से जो भी अपनी एक मनोकामना मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी, और हम मांग चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं श्याम कुंड में और वहाँ का भी दृश्य देखते हैं। दोस्तों अभी वहाँ पे था राधा कुंड जहाँ से हमने आपको वीडियो दिखा रहे थे, वो पार्क कर घूम के आने के बाद हम यहाँ गए हैं ये श्याम कुंड। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं बिल्कुल पास से श्याम कुंड को। तो गाइस ये है हमारा श्याम कुंड, बिल्कुल राधा कुंड के जस्ट बगल में। राधे राधे दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं सरोवर, ये है श्याम कुंड। और अभी मैं आपको पहले दिखाता वो था राधा कुंड। तो आप जो ब्यूटीफुल सा व्यूज देख रहे हैं ये हमारे श्याम कुंड का है। श्याम कुंड के बाद अब आ चुका हूँ मैं कुसुम सरोवर में, और जो आप मेरे पीछे अमेजिंग व्यूज देख रहे हैं ये है हमारा कुसुम सरोवर। और जस्ट ब्यूटीफुल सा एक ये मंदिर बना हुआ है जिसका लुक इतना ही ब्यूटीफुल है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बात तो दोस्तों इसके पानी के, तो बाहर स्पेशल बोर्ड लगा हुआ है जैसा भी आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो कृपया करके नहाने की कोशिश ना करिए, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, जो उसका मेन पॉइंट है वो मंदिर, चलते हैं पास से और वहाँ कुछ सिनेमैटिक शूट्स भी करते हैं और बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। सरोवर है, यहीं से गोपियाँ जो है भगवान के लिए पुष्प बीन करके ले आया करती थी। और यहाँ जो है वेणु गूथन लीला श्री ठाकुर जी ने राधा रानी जी की वेणु गूथन लीला करी है। तो ये पहले सरोवर था, यहाँ और कुछ नहीं था। तो ये पीछे में जो आप छतरी का दर्शन कर रहे हैं, ये भरतपुर नरेश सूरजमल जी ने इस छतरी का निर्माण कराया है। हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा पर। ये भगवान कृष्ण के मन से प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम है मानसी गंगा। भगवान कृष्ण ने यमुना जी पर तो कृपा करी, वो पटरानी है। श्री यमुना जी ने प्रार्थना करी, बोले आपने हम पर तो कृपा करी, गंगा जी पर भी कृपा करें। तो भगवान के जो अंगूठे में से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, तो भगवान उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने अपने हृदय कमल से श्री गंगा जी का प्राकट्य किया गया है, इसलिए इनका नाम मानसी गंगा है। ये है मानसी गंगा, और आप देख रहे होंगे दोस्तों लुक, ये हमारा लास्ट पड़ाव है जो हमारी परिक्रमा थी उसका। और अभी इस साइड दोस्तों आप देखते हैं ये कितना फाउंटेन चल रहा है यहाँ पे, और अभी लास्ट पड़ाव है। और यहाँ से हमारा अब जो यात्रा खत्म होने वाली है वो है 1 किलोमीटर रह गया है परिक्रमा होने के लिए, खत्म होने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं और अपने 1 किलोमीटर की परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अभी घड़ी में बज गए हैं 5 और हमारी परिक्रमा दोस्तों यहाँ पे हो रही है समाप्त। तो बता दो दोस्तों टाइम कितना लगा। हम मॉर्निंग चले थे 8 बजे, जैसे मैंने आपको टाइम शेयर किया था। अब बज रहे हैं घड़ी में 5, पूरे 8.5 घंटे से प्लस टाइम लग गया। अब हमारी दोस्तों हमारी परिक्रमा यहाँ से खत्म हो गई है। अब दोस्तों जहाँ से चलते हैं और जो भी रूम लेंगे, क्योंकि हमें कल का ब्लॉग शूट करना है वृंदावन का, उसको जरूर देखना आप। अभी अब सब पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूँ, जहाँ मुझे टाइम मिलेगा रूम पे या खाना खाने टाइम, कभी टाइम मिलेगा सब पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो ब्लॉग बने रहिएगा। ये मैं सोचा कि ब्लॉग खत्म हो गया है। चलिए आगे अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और अपने गोवर्धन की पूजा को आप फिनिश करते हैं।
तो दोस्तों आ गई हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी। और दोस्तों कहा जाता है कि कचौड़ी है ये देसी घी की कचौड़ी होती है। तो अपनी जो परिक्रमा पूरी करने के बाद मैं आ चुका हूँ श्री गिरिराज मिष्ठान के पास। जैसा कि दोस्तों अगर आप नहीं जानते बता दूँ आपको कि ये यहाँ की कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो आ गया मिष्ठान को ट्राई करने। तो चलिए दोस्तों करता हूँ ट्राई और बताता हूँ स्वाद कैसा है। चल भाई कटिंग हो जाएगी दोस्तों। जब फर्स्ट बाइट खाने पर स्वाद आता है इसका आता है घी का और दूसरा सवाल है चटनी का, जो उसमें चटनी डाली गई है। बात करो तो स्वाद की तो बैलेंस बेटे जब भी आप मथुरा आए हमने तो जरूर टेस्ट करना। चलिए दोस्तों खा लेता हूँ, देन आपके लिए वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बात करूँ उसकी टाइमिंग की तो ये मॉर्निंग में 6 बजे ओपन हो जाती है और रात को 11 बजे तक यहाँ पे आके आप इसको जब मुझे आके टेस्ट कर सकते हैं। और घड़ी बज गई दोस्तों अभी 6। चलिए यहाँ से चलते हैं और अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। Five hours later. अभी बज रहे हैं घड़ी में 11 और जस्ट इस समय मैं हूँ वृंदावन में। तो आज बात करें दोस्तों अपनी ब्लॉगिंग की, तो आज जो मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी वो करी थी गोवर्धन की परिक्रमा से मॉर्निंग 8 बजे और अभी बज रहे हैं घड़ी में 11। और जो मैंने अपनी परिक्रमा थी 5:30 से 6 बजे के बीच में पूरी कंप्लीट कर ली थी। देन उसके बाद मैंने गए कचौड़ी वगैरह खाई। उसके बाद ऑटो करा। ऑटो किराया लगा दोस्तों पर हेड लगा 50 रुपीज़, वैसे 40 रुपये। 50 रुपीज़ उन्होंने हमसे लिया बिकॉज उनको सवारी नहीं मिल रही थी, दैट्स वाई दे टेकन। देन उसके बाद यहाँ पे आए। आने के बाद हमने रूम बुक करा है। अभी दोस्तों अभी देख पा रहे हो ये वीडियो बन रही है जिस रूम में, इसका ये बैकग्राउंड अभी मैं बेड बैठा हुआ हूँ उस पर वीडियो शूट हो रही है। और बात करूँ दोस्तों रूम की, तो रूम हमने लिया जस्ट 400 रुपये में रूम दिया है। और कल जो आपके लिए दोस्तों ब्लॉग आने वाला है वो आने वाला है वृंदावन का। पूरा जो भी कोशिश होगा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी टेम्पल हैं सब कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं ब्लॉग को यहाँ से एंड, और कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में वृंदावन के टेम्पल के साथ। और वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज आपका भाई आपके लिए इतने हार्ड वर्क करके इतने बढ़िया वीडियो ला रहा है, डिटेल्ड वीडियो। एक लाइक तो बनता है। और बाकी दोस्तों आप चाहते हैं इंडिया में कहीं भी जाके मैं ब्लॉग बनाऊं तो कमेंट करिएगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उस ब्लॉग को बनाने की। और इस वीडियो में कोई जब कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा। तो राधे राधे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग वृंदावन के टेम्पल।